ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर रुक करेंगे। वहां आपको रायपुर में 20 अगस्त को मिलेगी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सोनिया गांधी ने संदेश भी भेजा है। सोनिया गांधी को कार्यक्रम में आमंत्रण दिया गया था और वही व्यस्तता की वजह से सोनिया गांधी जो है वो कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाएंगी। सोनिया गांधी संदेश भेजकर, ये आपको बता रहे हैं कि सोनिया गांधी को संदेश भेजा गया था और सोनिया गांधी अपनी व्यस्तता के चलते इस कार्यक्रम में नहीं मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों को सोनिया गांधी के द्वारा शुभकामनाएं दी गई। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश में 90 में से 21 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। और वहीं मीडिया से बातचीत करने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा और वही विजय बघेल को टिकट मिलने को लेकर उनके द्वारा बयान दिया गया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 21 प्रत्याशियों को 3 महीने काम करने के बाद ये समय मिलना है। और वही पाटन विधानसभा क्षेत्र से विजय बघेल को टिकट मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि विजय बघेल भूपेश बघेल को एक बार फिर से चुनाव हरा चुके हैं। तो वही आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से उन्हें चुनाव हराएंगे। विजय बघेल की इस बार चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भूपेश बघेल को चुनाव हरा चुका है और एक बार फिर हराएगा। निश्चित रूप से विजय की महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में रहेगी। पाटन में भूपेश बघेल के खिलाफ विजय बघेल को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। मामले में कांग्रेस का तंज अब सामने आया है। मंत्री अजय जी भगत ने कहा कि बीजेपी किसी को भी सूली पर चढ़ा देती है। नंद कुमार साय को अजीत जोगी के खिलाफ लड़वाकर उनका राजनीतिक सफर समाप्त कर दिया। अब विजय बघेल को सीएम के सामने लड़वाकर राजनीतिक एपिसोड क्लोज करने वाली है। अरविंद केजरीवाल के छत्तीसगढ़ दौरे पर मंत्री भगत ने कहा कि पहले दिल्ली और पंजाब संभाल ले, छत्तीसगढ़ में उनकी दाल नहीं गलेगी। लोग तो किसी को भी सूली में चढ़ा देने वाले लोग हैं। जब नंद कुमार साय जी को मुख्यमंत्री बनने का संभावना था, उस समय स्वर्गीय अजीत जोगी जी के साथ लड़वा करके उनका राजनीति समाप्त कर दिए। आज विजय बघेल जी को माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लड़वा करके उसका राजनीतिक एपिसोड लोग क्लोज करने वाले हैं। तो ये लोग बड़े माहिर लोग हैं और कब किसका राजनीतिक पत्ता काट देंगे वो दिख रहा है सीधा सीधा। कभी इस प्रकार का रणनीति नहीं बनता। यार पहले दिल्ली संभाल लें, पंजाब संभाल लें, उधर क्या है हवा निकल गया है। अब इधर आकर के क्या करेंगे? सब आ रहे हैं अपना अपना वो लेने, लेकिन इधर दूर दूर तक संभावना नहीं। यहाँ दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। यहाँ कांग्रेस ही आएगी और अच्छे बहुमत के साथ आएगी। अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बारी है। इसके बाद दिल्ली में हमारे झंडा फहरना निश्चित है। इसमें कांग्रेस की सरकार लाना देश की जरूरत है। अब अगली और बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री आज रायपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान आज रायपुर के दौरे पर रहेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में आज मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जो है शिरकत करने वाली है। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री अब छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां रायपुर में आज दौरा करने वाले हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन में जो है शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी संयोजक, और ये भी बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है आज रायपुर के दौरे पर रहेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब आम आदमी पार्टी भी छत्तीसगढ़ में एंट्री करने के लिए लगातार सक्रिय नजर आ रही है और छत्तीसगढ़ में
चुनाव जीतने के लिए लगातार कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। रायपुर में आज सम्मेलन होने वाला है, उसमें शिरकत करेंगे कार्यकर्ता, सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं और कार्यकर्ताओं में जोश उनके द्वारा भरा जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं रायपुर से सामने आ रही है, जहां अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है आज रायपुर दौरे पर रहेंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के द्वारा किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं रायपुर से सामने आ रही है और ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री जो है आज रायपुर के दौरे पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये दौरे अहम भी माने जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है पंजाब की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ेंगे और ये भी उनके द्वारा दावा किया जा रहा है। शिक्षा और बिजली जो उनके द्वारा फ्री बिजली जो दिल्ली और पंजाब को दी जाती है छत्तीसगढ़ में भी देने वाले हैं और शिक्षा की राजनीति जो दिल्ली में लगातार की जा रही, पंजाब में की जा रही है, वो छत्तीसगढ़ में भी की जाएगी। तो ये जो उनके दावे हैं लगातार उनके द्वारा जनता को वादा किया गया है, वो छत्तीसगढ़ की जनता को भी वादा करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं रायपुर से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज रायपुर दौरे पर रहेंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी उनके द्वारा किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दौरे पर रहेंगे और विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो सक्रिय नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं में जोश उनके द्वारा भरा जा रहा है और जो है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की टिप्पणी पर ओपी चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि उनके द्वारा लगातार ये तंज कसा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा था कि कई ये जो विधानसभा चुनाव है वार पलटवार का दौर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कल्चर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कभी नहीं समझ पाएंगे। ये बड़ी हम आपको बता रहे हैं उनकी भाषा, उनके विचार जिस तरह से हैं वो बहुत आपत्तिजनक है और ये भी बात सामने आई है। ये पूरा जो हम आपको बता रहे हैं जो मुख्यमंत्री पर जो तंज कसा है और इसी के बाद एक संवैधानिक पद के तौर पर वह इस तरह की बात करना उनके लिए शोभा नहीं देता है। चौधरी ने अपने चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में हम सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, एक सिपाही के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जो तय करेगा हम भी उससे निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में हर एक व्यक्ति को जो जिम्मेदारी पार्टी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व संगठन और प्रदेश नेतृत्व तय करता है उसे हम 100% देते हुए अपना 100% लगाते हुए हम लोग उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। भूपेश बघेल जी की मानसिकता उन्हें मुबारक है। बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि ऐसी मानसिकता और सोच वाला व्यक्ति हमारे प्रदेश का मुखिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने घोषणा पत्र और अनुशासन समिति समेत कई समितियों का ऐलान कर दिया है और समितियों के ऐलान को लेकर अब कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के चुनावी तैयारियों से कांग्रेस बिल्कुल आगे है। बीजेपी ने तो हड़बड़ी में टिकटों की घोषणा कर दी है। हमारी घोषणा पत्र समिति पिछली बार जो भी अच्छा काम करेंगे या घोषणा पत्र में इस बार लेकर आएंगे। और वही मंत्री रविंद्र चौबे ने उससे खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव शर्मा ने। आइए क्या कुछ इसमें अहम रहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी विभिन्न समितियों की घोषणा कर दी। सबसे महत्वपूर्ण समिति जो है वो घोषणा पत्र की समिति, जिसके चेयरमैन मोहम्मद अकबर बनाए गए। वरिष्ठ मंत्रियों को उस समिति में जिम्मेदारी दी गई। इस वक्त हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे जी, उनसे ही जानते हैं। अकबर जी इस बार घोषणा पत्र बनाएंगे, आप भी शामिल किए गए बहुत सारी कमेटियों में, क्या प्राथमिकता रहेगी, कैसे होगा काम? छत्तीसगढ़ में हमारी प्राथमिकता तो दूर से दिखाई दे रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पिछली बार भी जो कहा था, हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, धान की कीमत 2500 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि सारे कार्यक्रम बेहद सफलतापूर्वक हम लोगों ने इन 5 सालों में किया है। आने वाले समय के लिए हमारी बहुत सारी प्लानिंग है, सरकार की योजनाएं हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं, हमारी पूरी कमेटी उन प्राथमिकताओं को तय करके घोषणा पत्र में शामिल करेगी और उसके साथ ही साथ अभी जो हम लोगों ने संकल्प शिविर की शुरुआत की है उन सारे बिंदुओं पे अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता अभी भी पहले नंबर में किसान है, फिर नौजवान है, फिर महिलाएं हैं, ग्रामीण विकास और शहरी विकास, स्वास्थ्य की सुविधाएं, ये सारी हमारी प्राथमिकता है। शिक्षा हमारी प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ में हमने स्वामी आत्मानंद जी के नाम से लगभग 4 लाख से अधिक बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं। हम महाविद्यालय भी लगातार प्रारंभ करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने कॉलेज 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रारंभ नहीं किए थे, उससे ज्यादा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कॉलेज हमने केवल 4 साल में शुरू किए हैं। हमारी प्राथमिकताएं दूर से दिखाई देती हैं। हमारा मैनिफेस्टो, हमारा घोषणा पत्र उसी का संकेत करेगा। अब हर विधानसभा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, राम जनता को संभावनाएं दूर से दिखती हैं। मैदान में कौन है, कौन प्रयासरत है, लोगों के बीच में कौन काम कर रहा है, एप्लीकेशन तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में जाकर के मुख्यमंत्री और हमारे जैसे वरिष्ठ मंत्री भी जाकर के अपने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष को हम आवेदन करेंगे। तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटियों का सम्मान है, वो बैठक करके नाम अनुशंसा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया के पालन करने में हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, इसलिए प्रक्रिया हमने प्रारंभ किया है। अब नाम आएंगे, शॉर्टिंग होगा, उसकी स्क्रीनिंग होगी, देन नाम आगे जाएंगे, उसके बाद टिकट का वितरण होगा। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मीलों आगे है। तो कांग्रेस जो है वो मीलों आगे भारतीय जनता पार्टी से, चाहे तैयारियों का विषय हो, चाहे समितियों की घोषणा हो, ये कहते हुए मंत्री रविंद्र चौहान नजर आते हैं। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। विधानसभा सरायपाली और खल्लारी के प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद जहां समर्थक उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं, वहीं दोनों प्रत्याशी 2023 के चुनाव में जीत का दावा भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरायपाली से बीजेपी ने सरला कोसरिया में प्रत्याशी बनाया है। सरला कोसरिया में 2016 से बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर है और वहीं खल्लारी से अलका चंद्राकर को प्रत्याशी घोषित कर दिया है और वहीं अलका चंद्राकर पिछले 15 सालों से राजनीति में सक्रिय है। प्रदेश की टीम, केंद्रीय टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ में सरायपाली विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, मेरे बंधु और बहनें और साथ में यहाँ के नागरिकों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक उम्मीदवार के लायक उन्होंने चयन करके ऊपर तक भेजा है, नाम सूची भेजा है। पार्टी के संगठन है, अंत्योदय का काम करना है और पार्टी जो दायित्व देती है उसके आधार भी है कि हम अंत्योदय का कार्य पूरे जनता के बीच जाकर सही कार्य करें। खल्लारी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को जो आशीर्वाद दिया है, जो विश्वास जताया है, उसके लिए प्रदेश के सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे खल्लारी विधानसभा के जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ वरिष्ठगण पदाधिकारीगण हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम सभी मिलके भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से चुनाव है 3 महीने के बाद, तो हमारे खल्लारी विधानसभा में निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को परचम लहराएगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित होगी। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा है और वही पानी की टंकी का निर्माण, मंगलमय बाजार और वही दुकान का आवंटन, एसटीपी समेत यूजर चार्जर को लेकर घंटों तक चर्चा की गई और वही दूसरे दिन भी 10 एजेंडों पर चर्चा हुई और इसके बाद सभा को 22 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इधर विपक्ष ने आरोप लगाया कि सामान्य सभा में MIC सदस्य बिना तैयारी से आते हैं। महापौर एजाज रेबर ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वहीं नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने कहा कि 10 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें 3 विषयों पर कमेटी बनाकर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। में जितने गड्ढे नहीं हैं उतनी तो यहाँ पर चर्चा हो रही थी, और यदि शहर में गड्ढे हो रहे हैं तो मैंने अपने व्यक्तित्व में बात को कही कि विकास काम को लेकर हो रहे हैं। क्या अगर हम 35,000 लोगों को 24 घंटा पानी की देने की बात कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? क्या हम अगर शहर में अंडर केबलिंग की बात कर रहे हैं, शहर में जो गुच्छों का वायर पूरा दिखता है
अगर हम खत्म करने की बात कर रहे हैं, अंडर केबलिंग की बात कर रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। अगस्त को सामान्य सभा आहूत की गई थी, उसमें बिना किसी कारण के सत्ता पक्ष ने वहाँ से पलायन कर दिया। उसके विरोध में आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो पार्षद दल है वो विरोध स्वरूप काली पट्टी लगाकर यहाँ पर आया। इस तरह से आप लोग लगातार घेर रहे हैं। देखिए अभी हमारा नगर निगम का जो सामान्य सभा होता है उसमें जो 34 एजेंडे हैं। अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केशरी वेणुगोपाल आज रायपुर आएंगे। राजीव भवन में 2 बैठकों में शामिल होंगे। वेणुगोपाल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक लेने के लिए केशरी वेणुगोपाल पहुंच रहे हैं। दूसरी बैठक कांग्रेस के लोकसभा ऑब्जर्वर की होगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति भी इस बैठक में बनेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ दीपक बैज भी बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आज जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केशरी वेणुगोपाल आज रायपुर पहुंच रहे हैं। राजीव भवन में 2 बैठकों में शामिल होंगे वेणुगोपाल। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरीके से लोकसभा विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज केशरी वेणुगोपाल रायपुर पहुंच रहे हैं, 2 बैठक होने वाली है और इन बैठकों में क्या कुछ अहम रह सकता है? देखिए, 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की घोषणा कर दी थी। आज उस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की पहली बैठक होने जा रही है। इस कमेटी की चेयरमैन प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बनाई गई। इसी के साथ साथ जो लोकसभा ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं कांग्रेस के, उनकी बैठक भी आज केशरी वेणुगोपाल लेंगे। सुबह 9 बजे केशरी वेणुगोपाल रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद सीधे राजीव भवन पहुंचेंगे, जहां पर दोनों बैठकें आयोजित होगी। लगभग दोपहर 2 बजे तक इन बैठकों के चलने की संभावना है। तो मैराथन बैठकों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति बनेगी। साथ ही साथ आने वाले समय में जो कार्यक्रम किए जाने हैं, चुनाव में क्या दशा तय होगी, उसको लेकर भी बातचीत होगी। तो तमाम जो बड़े नेता है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के, जो सदस्य है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इन बैठकों में शामिल होंगे। जी गौरव शर्मा, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम बड़े दिग्गज जो है इस बैठक में शामिल होंगे, भूपेश बघेल भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको एक बार फिर से बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केशरी वेणुगोपाल जो है आज रायपुर के दौरे पर हैं। राजीव भवन में 2 बैठक आज वेणुगोपाल के द्वारा ली जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश के सभी जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। सूची के मुताबिक गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उत्तम वासुदेव को सौंप दी गई है। वहीं वर्तमान में उत्तम वासुदेव राज्य युवा आयोग के सदस्य हैं। उत्तम वासुदेव पूर्व में 2 बार जो है युवक कांग्रेस के निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तम वासुदेव पर कोटा विधानसभा के साथ मरवाही विधानसभा में कांग्रेस को जीत दिलाने की चुनौती रही और इसको लेकर उत्तम वासुदेव तैयारियों में जुट गए हैं। और ये भी आपको बता दें कि उत्तम वासुदेव युवा कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे भूपेश से तो भरोसा है अभियान के तहत घर घर जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। यूथ कांग्रेस के माध्यम से भूपेश से तो भरोसा है, ये टीम पूरी घर घर पहुंचेगी सरकार की योजनाओं को लेकर और 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं हैं उनको भी लेकर, और जो हमारी सरकार जितना काम की है उसमें सब में मार्किंग होगा कि कौन कौन सी योजनाओं को लाभ ले रहे हैं और 1 नंबर में रजिस्ट्रेशन होगा और 3 दिन बाद जिसका नंबर रजिस्ट्रेशन उसके पास फोन आएगा कंट्रोल रूम से और भी अन्य समस्या के बारे में पूछेंगे कि आपको और कोई समस्या तो नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए INET 24/7।